ओम शांति। ज्ञान संबंधित जनरल प्रश्न उत्तर श्रृंखला भाग 5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भाई बहनों के जनरल 2 प्रश्न लिए गए हैं। यह विशेष शंकर के पाठ पर आधारित है। प्रश्न 1। शिव में ड्रामा का सारा ज्ञान है क्योंकि वह सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है और बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है। अगर उनमें वो ज्ञान ना होता तो हमें भी कैसे बताते। इसके लिए वे पहले सूक्ष्म में 3 देवताओं की रचना करते हैं। कोई तो आधार चाहिए ना ज्ञान सुनाने के लिए, क्योंकि उनको अपनी देह नहीं है। परंतु त्रिमूर्ति में ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो समझ में आता है, परंतु शंकर का पाठ क्या है? शंकर का पाठ कब चलता है और वह इस ड्रामा में ब्रह्मा की तरह साकार पाठ क्यों नहीं बजाते? इसका उत्तर इस प्रकार है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना का गायन है, इसलिए परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना में ब्रह्मा का आधार लेते हैं, जो बहुत अनुभवी हैं और जिसे भागीरथ अथवा भाग्यशाली रथ भी कहा गया है। वैसे देखा जाए तो ड्रामा में मुख्य एक्टर का पार्ट ब्रह्मा की आत्मा ही बजाती है। पहले जन्म सतयुग में संपूर्ण पवित्र नारायण का पार्ट लक्ष्मी के साथ, तो 84 जन्म के पश्चात कलयुग के अंत में पूर्ण पतित पार्ट, जिसको फिर परमात्मा शिव एडॉप्ट करते हैं, और तब से संगम युगी पार्ट ब्रह्मा के रूप में जगदम्बा सरस्वती के साथ चलता है। यानी ब्रह्मा और नारायण कोई अलग अलग 2 आत्माएं नहीं, बल्कि एक ही आत्मा युग व समय के अनुसार भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है। यह दोनों पार्ट साकार शरीर द्वारा बजाती है। परंतु जहाँ तक शंकर का सवाल है, शंकर का कोई साकार पार्ट ही नहीं है, इसलिए कब चलता है का प्रश्न ही नहीं उठता। शंकर यानी ब्रह्मा मम्मा का ही सूक्ष्म तपस्वी रूप है, सूक्ष्म वतन में जो अंत में पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होगा। यह संपूर्ण स्वरूप बनने के पहले की संकरण आकारी स्टेज है। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को शरीरधारी गृहस्थी रूप में दिखाया गया है, यानी पुरानी दुनिया में नई दुनिया की स्थापना के निमित्त। विष्णु लक्ष्मी नारायण कंबाइंड यानी नई दुनिया में पालना के निमित्त, और शंकर यानी अंतिम अशरीरी पावरफुल पूर्ण वैराग्य एक रस महायोगी स्टेज, जिसके द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश सक्रिय एक्टिवेट हो जाएगा। शंकर को सदा नग्न और ध्यानमग्न अवस्था में दिखाया जाता है और सूक्ष्म वतन में सबसे ऊपर दिखाया जाता है। वास्तव में शंकर ऐसी आत्माओं का सूचक है जो सदा ध्यानमग्न अवस्था में रहकर अपनी स्टेज ऐसी ऊंच और श्रेष्ठ बना लेती है, जो परमात्मा में शिव बाबा के साथ साथ ऐसी लवलीन हो जाती है जैसे मानो एक ही हो गए हैं। मन बुद्धि द्वारा ही शंकर का अपना कार्य याद करने का व तपस्या करने का चलता है, बाकी कर्मेंद्रियों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए कहा गया है शंकर का कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि जब कर्मेंद्रियों का प्रयोग नहीं हो तब तक उसे पार्ट नहीं कहा जाता, और जब तपस्वी संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तब प्रत्यक्षता होती है। जब एक और आहाकार और दूसरी ओर जय जयकार होती है, या युग कह सकते हैं स्थापना की संपन्नता व संपूर्णता की अंतिम स्टेज से महाविनाश का आह्वान होगा। साथ साथ हम ब्राह्मण बच्चे भी जब पूर्ण तपस्या में मग्न हो जाएंगे तो हम भी शंकर के समान ही पूर्ण वैरागी एवं पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाएंगे, और सभी के कंबाइंड तपस्या के बल से जो योग ज्वाला उत्पन्न होगी उससे ही इस पुरानी दुनिया के विनाश में सहयोगी बनेंगे। शंकर का पार्ट अंतिम स्थिति का है, जो अंत के समय ही स्पष्ट होना है। इसलिए बाबा ने कहा है, शंकर के लिए कहते हैं 1 सेकंड में आँख खोली और विनाश, यह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। मुरली 4/11/19
73। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है, लेकिन आप तपस्वी आत्माओं के लिए ये गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप की यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। मुरली 23/4/2012। शिव शंकर इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि अंत में जब लौलीन अवस्था हो जाती है तो शिव और शक्तियाँ एक समान हो जाते हैं। वह कहें संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने समझाया है शंकर का उतना पार्ट नहीं है, वह नेक्स्ट टू गॉड है। मुरली 8/6/1973। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। वह दोनों एक कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतनवासी व परम धामवासी दोनों के स्थान अलग अलग है, फिर एक नाम कैसे रख सकते हैं? वह निराकारी व आकारी ऐसे थोड़ी ही कहेंगे। शंकर में शिव का प्रवेश है, जो तुम शिव शंकर कह देते हो। बाप समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। मुरली 9/12/2011। फिर आया है गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। यह रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते तो शिव से मिला दिया है, परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। मुरली 11/8/2016। शंकर के संबंध में बाबा की मुरली के प्रथम तपस्वी स्वरूप होने की बात तो एकदम स्पष्ट है, परंतु दूसरी महावाक्य की आगे शंकर का प्रैक्टिकल पार्ट भी चलना है में बहुत गुह्यता है। तो आइए समझते हैं कि इस संबंध में बाबा के भाव क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस संगम पर ही सारे कल्प की और हर धर्म हर होने वाली एक्टिविटी की बेहद की शूटिंग हो रही है। अर्थात कल्प पूर्व की भांति रील भरी जा रही है। भक्ति मार्ग में शिव को ही शंकर के रूप में पूजा जाता है, तो इस एक्ट का आधार भी इस संगम पर ही शूट होना है। आत्माओं के बीज रूप शिव बाबा ने मनुष्य आत्माओं के बीज ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान दे बाप के रूप में हम ब्रह्मा वत्सों को एडॉप्ट करके सर्वप्रथम ब्राह्मण धर्म की रचना की और आगे फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए ही सबसे सर्वोत्तम कर्तव्य करने के कारण ही सबसे जास्ती शिव की पूजा होती है। उसी तरह शंकर, विष्णु, हनुमान और गणेश आदि देवताओं का वास्तविक स्वरूप में ना होकर सांकेतिक चरित्र ही है। तथापि जब तक शंकर, विष्णु, गणेश इत्यादि का प्रैक्टिकल पार्ट का रील की भराई या शूटिंग इस संगम पर नहीं होगी, तो द्वापर से शंकर, विष्णु, गणेश आदि की पूजा भी नहीं होगी। प्रश्न 2। बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्रों से आज तक भक्त लोगों को सुख शांति का अनुभव होता है, कैसे? मूर्ति में तो मूर्ति बनाने वाले पंडित, मूर्ति स्थापना करने वालों की वाइब्रेशन होती है, यह समझना है। इसका उत्तर है आत्मा एक चैतन्य सत्ता एवं ऊर्जा है जिसका प्रभाव पंच प्रकृति अथवा 5 तत्वों पर पड़ता है। देखा जाए तो मूर्तियाँ तो जड़ है, परंतु संसार की प्रत्येक जड़ वस्तु में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन होती है। मूर्तियों में उसके बनाने वाले की वाइब्रेशन, पंडित के व उसकी स्थापना करने वाले की वाइब्रेशन जरूर रहती होगी, परंतु वह व्यक्तिगत क्रिया होने से अथवा उसके पीछे कोई विशेष संकल्प न होने से उसका वाइब्रेशन भी प्रभावी नहीं होता अथवा फलीभूत होता हुआ नहीं दिखता।
लेकिन जब उसी मूर्ति की किसी विशेष विधि से स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और पुजारी से लेकर भक्तगण शुद्ध भावना एवं निश्चय बुद्धि से नित्य उसकी पूजा अर्चना अथवा प्रार्थना शुरू कर देते हैं, तब वह एक जीवंत मूर्ति का रूप धारण कर लेती है और अनेकानेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने के निमित्त बनती है। जैसे कि अब वह जड़ नहीं बल्कि एक चैतन्य मूर्ति का स्वरूप बन गई हो। वर्तमान समय बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं की ही अपना दैवी स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हारा ही वह जड़ यादगार है जो तुम संगम पर चैतन्य रूप में उनकी सुख शांति मनोकामनाएं पूर्ण करके उनको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो। जब जड़ यादगार भी अल्पकाल की प्राप्ति करा सकती है तो चैतन्य रूप में की गई स्थूल सूक्ष्म सेवा साक्षात प्रत्यक्ष फल देने के निमित्त क्यों नहीं बनेगी। जड़ रूप में होती है अल्पकाल की प्राप्ति और अब चैतन्य रूप में कराते हैं सदा काल की प्राप्ति। यह अंतर है। यही सेवा हमें वर्तमान संगम में करना है जिससे वह द्वापर से यादगार बन जाए। ओम शांति।